अरे बेटा, अब यह लड़की भी तुम्हें पसंद नहीं है। आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? आखिर मेरे बताए हुए रिश्तों में तुम्हें क्या खोट नज़र आती है? हाँ बेटा, अब तुम 30 के पूरे हो चुके हो, अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, भगवान की कृपा से तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इकलौते बेटे हो मेरे। तुम्हारी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे लिए तो रिश्तों की लाइन लग पड़ी है। अनीता जी अपने इकलौते बेटे हर्ष से आज गुस्से में कह रही थी। नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, हर्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। अच्छा बेटा, तुम्हें अपनी इस माँ की थोड़ी भी फिक्र नहीं? वो राघव जो माधवी आंटी का बेटा है ना, वो तुमसे पूरे 2 साल छोटा है। बताओ, उसकी सगाई है अगले हफ्ते। माधवी जी आई थी कल अपने बेटे के सगाई का इनविटेशन देने। मैं तो उनसे नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। मजाक में उन्होंने कह दिया कि अगर लड़की चाहिए तो बताना। मेरे बेटे ने जो रिश्ते रिजेक्ट किए थे वो अभी भी मेरे पास हैं, कहो तो बात चलाऊं? बेटा, कब तक अपनी माँ का यूँ मजाक उड़वाता रहेगा? बेटा, इस साल तक मुझे इस घर की बहू चाहिए ही चाहिए। बेटा, तुम्हारी दीदी ने भी एक लड़की बताई है, मुझे तो बहुत पसंद आई है, कहो तो आज ही बात आगे बढ़वा दूं? अरे मम्मी प्लीज़, आप चुप रहिए, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। हर्ष गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी अनीता जी जोर से उसके पीछे से बोली, अगर कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है तो बताओ, मैं ज़रूर पसंद कर लूँगी। यह बात सुनकर भी नज़रअंदाज करते हुए हर्ष अपने कमरे में चला गया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही हर्ष अपने अतीत में घुस गया। जब हर्ष अपने यूनिवर्सिटी में था तब उसकी नज़र पड़ी थी तानिया पर। उसकी मासूमियत और चेहरे की चमक, सादगी तानिया के व्यक्तित्व में एक आकर्षण था जिसने पल भर में मुझे उसका दीवाना सा बना दिया था। धीरे धीरे यह दीवानापन कब प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। जब बात एक तरफा हो तो, मगर यहाँ बात तो 2 तरफा थी। तानिया भी मुझे पसंद करती थी। धीरे धीरे तानिया और मैं एक दूसरे को बहुत चाहने लगी। जीने मरने की कसम साथ खाई थी हमने। हमारा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा था, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ डिग्री लेने के लिए एडमिशन लेते थे। तानिया आर्ट्स डिपार्टमेंट में बीए के प्रथम साल में थी और मैं अपनी इंजीनियरिंग के पहले साल में था। मैं घर से निकलते ही बाइक से तानिया के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हो जाता, तानिया का इंतज़ार करता। तानिया जब अपने अपार्टमेंट से निकलती तो मुझे देखकर डर सी जाती, शायद कोई देख ना ले। यही एक खौफ उसे बहुत सताता। तानिया अपने पास के ही बस स्टैंड से बस पकड़ती और अगले ही स्टेशन पर उतरकर मेरे बाइक पर आ जाती। फिर हम दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते। ऐसे ही समय गुजरता रहा। तानिया ने बताया था कि उसकी मम्मी नहीं है। तानिया की मम्मी बचपन में ही गुजर चुकी थी। तानिया के पापा राजनीति में थे और तानिया के 2 बड़े भाई थे। दोनों की ही पत्नी थे, बच्चे थे। तानिया का परिवार संयुक्त था, उसमें तानिया के बड़े पापा भी थे। बचपन से ही तानिया की बड़ी मम्मी ने ही दोनों भाई और तानिया को पाला था। तानिया के परिवार में औरतों का मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं था। तानिया अपने परिवार में ही घुट घुट कर रहती। उसके करीब कोई भी नहीं था जिससे वो अपने दुख दर्द बांट सकें। इसलिए तानिया घर पर किसी से भी बात ही नहीं करती थी। शायद यही कारण था कि तानिया बहुत कम बोलती। अब धीरे धीरे हमारी पढ़ाई भी पूरी होने लगी। अब तानिया का बीए का एग्ज़ाम आने वाला था, मेरा भी तकरीबन इंजीनियरिंग होने ही वाला था। मुझे याद है जब तानिया ने कहा था कि वो अपने पापा से हमारे बारे में ज़रूर बात करेंगी। पता नहीं क्यों एक अजीब सा भय मुझे लगा था कि क्या वो लोग हमारे इस रिश्ते को कबूल करेंगे। उस दिन तानिया मुझसे विदा लेकर अपने घर गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बिछड़ जाएंगे। 2 दिन बाद तानिया का एग्ज़ाम था। मैं हमेशा की तरह उस दिन भी तानिया का इंतज़ार कर रहा था उसके अपार्टमेंट के नीचे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब तानिया नहीं आई तब मैंने सोचा शायद एग्ज़ाम के स्ट्रेस में पहले ही चली गई होगी और मैं उसके यूनिवर्सिटी में चला गया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है। मैं वहाँ भी गेट पर
पूरे 3 घंटे खड़ा रहा, मगर तब भी वहाँ तानिया नहीं मिली। मैं घबरा सा गया, कहीं उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मैंने तानिया का फ़ोन भी ट्राई किया, मगर वो बंद दिखा रहा था। मैं जैसे तैसे उसके अपार्टमेंट के अंदर गया, मगर उसके दरवाजे पर ताला लटका देख मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने पड़ोसियों से तानिया के दूर का रिश्तेदार बनकर पूछा तो उन्होंने कहा पूरा परिवार गांव गया है। मैंने पूछा क्यों? अरे गजब है, तुम्हारे ही परिवार में शादी है और तुम्हें नहीं पता? अरे तान्या की शादी है। जैसे ही मैंने तान्या और शादी शब्द सुने, मैं एक पल में घबरा गया। मेरा सिर घूमने लगा और मैं वहाँ से चला गया। पूरे 2 महीनों बाद मुझे तान्या की सहेली ने क्लासरूम के बाहर बुलाया। उसने मुझे अपना फ़ोन थमा कर कहा, लो तान्या तुमसे बात करना चाहती है। मेरे चेहरे में चमक सी आ गई। मैंने फ़ोन अपने कानों से लगाया। हेलो तान्या, सामने से तान्या ने कहा। हर्ष, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब सब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। अलविदा। और तान्या ने मेरी कोई भी बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। अचानक घर की लाइट चली गई और मैं अतीत से वापस वास्तविकता में आ गया। अगले दिन मुझे मेरे एक कॉलेज के दोस्त से मिलना था, जिसका नाम था निश्चय। अगले दिन निश्चय से मिलकर हमने बातें की। फिर निश्चय मुझे समझाने लगा, देख हर्ष, अब तुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तान्या अपनी ज़िंदगी में खुश है, कब तक यूं पिछले दिनों में ही जीता रहेगा? जस्ट मूव ऑन। कहीं ना कहीं निश्चय की बातें हर्ष को सही ही लगी, धीरे धीरे ही सही। अब हर्ष तान्या को पूरी तरह भूल चुका था। अब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। इस बार माँ को भी हर्ष कुछ बदला बदला सा लगा। इस बार रक्षाबंधन में हर्ष की बड़ी बहन कविता भी आई थी। मुहूर्त से राखी बांध लेने के बाद कविता ने मौका देखते ही उसने फिर से भाई की शादी की बात छेड़ी। पापा, मैं थक चुकी हूँ आपके बेटे के लिए रिश्ता बता बता कर। अब आप ही पूछ लीजिए कि कैसी लड़की चाहिए इसे। मजाक करते करते हुए कविता अपने पापा से कह रही थी। हाँ बेटा, वो तुम्हारी बुआ ने भी एक रिश्ता बताया है। सुंदर पढ़ी लिखी है लड़की, मुझे और तेरे पापा को तो बहुत पसंद है। जरा तू भी देख ले। और अनीता जी ने फ़ोन में से फ़ोटो निकाल कर कविता को दिखाया। वाह मम्मी, यह तो अब तक के जितने भी रिश्ते आए हैं उनमें से सबसे अच्छी हैं। देख छोटी देख। और फ़ोन का स्क्रीन हर्ष के चेहरे पर दिखाने की कोशिश करने लगी कविता। मम्मी, हो गया ना रक्षाबंधन, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हर्ष अपनी बहन के हरकतों से असहज होकर कहा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया है, जाओ अकेले में देखो लड़की की फ़ोटो, और हाँ कहना मत भूलना। कहीं ना कहीं हर्ष खुद के साथ और अपने परिवार के साथ गलत कर रहा था। इसका अंदाज़ा उसको हो ही गया था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। कमरे में आकर जब उसने पहली बार मानसी की फ़ोटो देखी, उसने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। शाम को सभी बैठक में बैठे थे, तभी अनीता जी के पूछने पर कि मानसी कैसी लगी, बात आगे बढ़ा रही हूँ, हर्ष का जवाब हाँ में सुनकर सभी बहुत खुश हो गए कि चलो बेटा तो मान ही गया। और लड़की वालों को भी यह रिश्ता पसंद आया। महीने भर बाद ही हर्ष और मानसी की सगाई हो गई। धीरे धीरे हर्ष को मानसी से प्यार होने लगा। हर्ष तान्या को पूरी तरह से भूल चुका था, अपने ज़िंदगी के नए सफ़र के लिए निकल चुका था वो। अब हर्ष और मानसी की शादी की तारीख भी तय हो गई। अब धीरे धीरे अनीता जी और हर्ष ने शादी की शॉपिंग शुरू कर लिया। बहुत सुंदर सुंदर गहने गढ़ने लगे और सुंदर सुंदर साड़ियों की खरीदारी भी शुरू हो गई। इन सब चीज़ों से दूर रहने वाला हर्ष भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए बढ़ चढ़कर खरीदारी में हिस्सा लेने लगा। हर्ष ने मानसी के लिए अपने पसंद का ही डिज़ाइन का एक बड़ा मंगलसूत्र बनवाया। यह तोहफा वो मानसी को शादी के बाद मुंह दिखाई में देने वाला है। हंसी खुशी और थकान भरा यह दिन भी गुजर गया और बड़े ही धूमधाम से मानसी संग हर्ष की शादी हो गई और वो श्रीवास्तव खानदान की बहू बनकर आ गई। बड़े ही अच्छे ढंग से
सारे रीति रिवाज होने लगे। सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद धीरे धीरे मेहमान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। पूरे 15 दिन रहने के बाद कविता भी अपने ससुराल चली गई। अब तो सबकी ही जुबान पर मानसी का नाम था। धीरे धीरे कब 4 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। अनीता जी नई बहू पाकर बहुत खुश थी। जहाँ जाती वहाँ ही मानसी की तारीफ करने लगती। मानसी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। ससुराल तो वो आ गई मगर उसका दिल वो अपने मायके ही छोड़ आई थी। मानसी हर वक्त अपनी मम्मी से बात करती। अगर मम्मी से नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार से बात करती। अब मानसी तो धीरे धीरे घर की सारी बातें ही सबसे बता देती। इन 4 महीनों में ही वो 10 बार तो अपने मायके जा चुकी थी। लौटती भी वो 3-4 दिन रहने के बाद। हालांकि फ़र्क तो हर्ष को ही पड़ा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर एक लड़की के लिए अपने ही माता पिता से विदाई लेना कितना कठिन होता है। मानसी पराए घर में आ गई है अपनों को छोड़कर, तो शायद इतनी जल्दी कोई कैसे ससुराल में फिट बैठ सकता है। यह तो खैर हर्ष की अपनी सोच थी। मुझे थोड़ा समय तो मानसी को देना ही चाहिए। आखिर अपने मम्मी पापा से जो मोह होता है इतनी जल्दी कहाँ भूलने देता है। यही सब के कारण हर्ष और अनीता जी मानसी से कुछ ना कहते। अनीता जी तो मानसी के साथ बेटी जैसा ही बर्ताव करती। शायद इसी का बखूबी फ़ायदा उठाना मानसी जान चुकी थी। दूसरों के अच्छाई और भावनाओं का फ़ायदा उठाने लगी जब खासकर अनीता जी जैसी सीधी सास हो और हर्ष जैसा पति हो। घर में पहले से ही काम करने के लिए 2 दीदी आती थीं। एक कपड़ा बर्तन वगैरह करती और दूसरी दिन का नाश्ता खाना बनाती। रात का खाना इसलिए नहीं बनवाती कि अनीता जी खुद ही अपने हाथों से खाना बनाती। उनका मानना था कि कुछ अपने हाथ पैर चला लेने चाहिए और बेटे पति को भी उनके हाथ का खाना पसंद था। अब तो धीरे धीरे मानसी की मनमानी और भी बढ़ने लगी। अब तो वो अपने कमरे से निकलती ही नहीं। इसमें मानसी की मम्मी की मुख्य भूमिका थी। वो तो अपनी बेटी का सारा हाल जानती थी। मानसी ही उनसे सारी बातें शेयर करती थी। फिर भी मानसी की मम्मी अपनी बेटी को बढ़ावा देती थी। यह बात ऐसी नहीं बोली जा रही है, क्योंकि एक रात खुद हर्ष ने दोनों की बातें सुनी थी। शाम को 7 बजे जब हर्ष अपने घर लौटा था तो वो पहले डायरेक्ट किचन में गया जहां माँ खाना बना रही थी। अरे मम्मी, क्या बन रहा है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा की पसंद की कड़ी और चावल बना रही हूँ। रोटियाँ तो खाना खाते वक्त ही सेक दूंगी। फ्रेश हो जाओ, चाय बना देती हूँ। अरे मम्मी, आपके हाथ ऑलरेडी बिजी हैं, रुकिए मैं मानसी को बुलवाता हूँ। और हर्ष मानसी ज़रा सुनना कहने लगा, मगर ना तो मानसी ने कोई उत्तर दिया और ना ही वो आई। तब हर्ष ने देखा कि मम्मी चाय का पानी चढ़ाकर उसमें चाय पत्ती डाल ही रही थी। हर्ष अपने कमरे में गया। तब उसने देखा कि मानसी टीवी देख रही थी। तुम्हें मैंने आवाज़ लगाई, सुनाई नहीं देता क्या? कब? अरे छोड़ो। और वो बाथरूम में घुस गया। पल भर में ही टीवी बंद हो गया और मानसी फ़ोन पर बातें करने लगी। हाँ मम्मी, मैं नीचे नहीं गई इन लोगों की नौकर बनने। आप जैसे जैसे मुझे बोलती हो मैं वैसे वैसे ही कर रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पक्का मेरे सास ससुर दोनों ही हमसे दूर चले जाएंगे। हर्ष तो यह सुन ही रहा था। उसे तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने इसका जवाब देना चाहा, मगर वो कुछ सोचकर नीचे हॉल में आ गया। ऐसे ही 1 साल गुजर गए। जब सिर से ऊपर पानी चला गया तो हर्ष ने अब विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर मानसी तलाक देने की धमकी देती और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मानसी के मम्मी पापा ही घर आ गए। हमने अपनी बेटी की यहाँ शादी की है, यहाँ तुम लोगों से जलील होने के लिए अपनी बेटी नहीं ब्याही है। इस पर हर्ष ने कहा, क्या मजाक कर रही हो मम्मी जी? आपकी बेटी यहाँ पर राज कर रही है और हम यहाँ उसके नौकर बने पड़े हैं। और हाँ, यह आप भूल जाइए कि मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं जाएंगे। आप अपनी बेटी को पहले सुधारिए। यह सुनकर और देखकर मानसी के मम्मी पापा उसे अपने साथ लेकर चले गए। अनीता जी एक बार गई भी थी,
मानसी के घर उसे मनाने, सारी बातों को सुलझाने, मगर दोनों माँ बेटी ने अनीता जी को बहुत अपमानित किया था। आखिर दोनों के बीच तलाक हो गया। इन्हीं सब में उलझा उलझा हर्ष का एक दोस्त उससे मिलने उसके ऑफिस आ गया। बहुत बुरा लगा जानकर हर्ष कि तेरा और भाभी का तलाक हो गया। कहीं तुम्हारा कुछ हाथ तो नहीं है इन सब में? कहीं तुम तान्या को अभी भी चाहते हो? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तान्या को कभी का भूल चुका हूँ। मैंने मानसी को सब कुछ दिया जिसकी वो हकदार थी, मगर यहाँ मेरी और मेरे परिवार की अच्छाइयों का उसने बहुत फ़ायदा उठाया। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग चुकी है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा, मगर फिर से वहीं आ गया। हर्ष ने कहा, छोड़ मेरे यार, जब तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो तेरा कभी गलत नहीं होगा। बस अपने वक्त का इंतज़ार कर ले। अब अनीता जी को बेटी की ही चिंता सताती। किसी ने सोचा नहीं था कि हर्ष की शादी यूं टूट जाएगी। इसलिए हर्ष ने साफ कह दिया था कि अब वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मगर माँ का दिल है, वो कहाँ शांत बैठने वाला जब बेटा ही दुखी हो तो। इन्हीं सब में अनीता जी बहुत बीमार पड़ने लगी। माँ की देखभाल के लिए बेटी कविता भी आ गई। एक दिन कविता ने हर्ष को अकेले में समझाया, देख भाई, दूसरी शादी कर लो। जब तक तुम्हारा घर फिर से नहीं बस जाता तब तक माँ की यही हालत ही रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी लड़कियाँ मानसी जैसी ही हों। प्लीज़ हर्ष, प्लीज़ मान जा। माँ की हालत को देखकर और सबके समझाने पर हर्ष आखिरकार शादी के लिए मान ही गया। आज सोमवार का दिन था। अनीता जी ने खास मुहूर्त निकलवा कर लड़की देखने का दिन तय किया था। यह जो लड़की हर्ष के लिए देखने जा रहे थे वो विधवा थी, जिसका पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। यह रिश्ता अनीता जी को मंजूर था क्योंकि वो लड़की की सास को अच्छे से जानती थी और सास ससुर ही अपनी विधवा बहू का शादी करवा रहे थे। यहाँ पहुंचकर हर्ष और परिवार का स्वागत सत्कार हुआ और जब लड़की को बुलवाया गया तो लड़की को देखकर सब बहुत खुश थे, मगर हर्ष लड़की को देखकर हक्का बक्का सा हो गया। यह कोई और नहीं, तान्या थी। हर्ष के मन में कई सवाल एक साथ उमड़ पड़े। जब दोनों को बाहर भेजा गया एक दूसरे से बात करने के लिए, तब हर्ष ने पूछा, यह क्या सच है? तुम्हारा पति? हाँ, यह सच है। मैंने जब पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई ही छुड़वा दी और उन्होंने मेरे लिए पहले ही लड़का देख रखा था। उसी से उन्होंने मेरी शादी करवा दी। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में अभी भी पता कर रहे हो तो मैं डर गई कि कहीं पापा और भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। इसलिए मैंने तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने के लिए कहा। मेरी आशीष से शादी हुई। आशीष बहुत अच्छे इंसान थे। आशीष के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। मैंने यह घर कभी नहीं छोड़ा और मेरे भाइयों और पापा को मेरी कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने लड़की की शादी कर दी है और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब वह आपकी जिम्मेदारी है। यह सब सुनकर हर्ष एकदम भौचक्का सा रह गया। तान्या के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए हर्ष ने कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तकदीर का यह कैसा खेल है, हमें बिछड़वाया था हमें फिर से मिलाने के लिए। और हर्ष खुशी खुशी घर के अंदर प्रवेश किया। तभी अनीता जी ने कहा, बेटा क्या हुआ, कैसी लगी तान्या बेटी? मुझे तान्या पसंद है। और सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।